कितनी परछाइयों को बचा पाओगे अपने गदा की नोक से हनुमान, क्योंकि अब मैं संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी को कर दूंगी छाया रहित। कलयुग, मैं तुम्हें इस संसार को समाप्त नहीं करने दूंगा। बाहर आओ और बताओ तुमने देवी छाया को कहां छुपाया हुआ है। कली महाराज के द्वार पर स्वयं धरती के रक्षक हनुमान। तो कलयुग के इस अधर्म में राहु और केतु भी सम्मिलित हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो भाग रहा था, वो तो राहु ने मुझे पकड़ लिया। लगता है बचपन की मार अब तक भूले नहीं हो केतु। उचित है, तो चलो, तो बताओ कलयुग ने देवी छाया को कहां छुपाया है। छाया? किसकी छाया? मेरी छाया? मैं तुम्हारी छाया की नहीं, सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया की बात कर रहा हूं। हनुमान जी, जब से आपने अपनी गदा से हमें समझाया है, हम समझ गए। तब से हमने ना तो सूर्यदेव को देखा है और ना ही सूर्य पत्नी की ओर। कलयुग कोई छल करे और तुम लोगों को ज्ञात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर लगता है तुम दोनों मुझे ऐसे कुछ नहीं बताने वाले। तो ठीक है, नहीं, अब तुमसे मैं नहीं, मेरी एक गदा पूछेगी। अब बोलोगे या और सत्कार करूं तुम दोनों का? राम भक्त हनुमान, जिस विषय में उन्हें ज्ञात ही नहीं, तो भला तुम्हें कैसे बताएंगे? कलयुग, तुम देख ही चुके हो प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति, और तुम ये भी जानते हो कि तुम समय से पूर्व इस संसार में नहीं आ सकते। तो बंद करो ये छल और बताओ कहां छुपाया है तुमने देवी छाया को। हनुमान, तुम्हारा अपने प्रभु श्री राम पर से विश्वास उठ गया है क्या, जो अपने इस संसार को बचाने के लिए मुझसे सहायता मांग रहे हो? कलयुग, तुम चाहे जितने षड्यंत्र रच लो, किंतु मैं विधि के विधान को खंडित नहीं होने दूंगा। मैं देवी छाया को अवश्य ढूंढ कर ही रहूंगा। तो शीघ्रता करो हनुमान, कहीं ऐसा ना हो तुम छाया को ढूंढते रह जाओ और सूर्यदेव अपने ताप से इस पूरे संसार को जलाकर भस्म कर दे। देखा हनुमान, सूर्यदेव की कोमल किरणें कैसे अग्नि का रूप ले रही हैं। जाओ संकट मोचन हनुमान और बचाओ अपने संसार को। मुझे रोकने के बारे में बाद में सोचना। धन्य भाग हमारे जो हम सब पर हनुमान जी की कृपा, अन्यथा पहले छाया गई अब जीवन जाता। किंतु काका, जल की एक बूंद भला हमारी कब तक रक्षा कर पाएगी? हमें ना बड़ी चिंता हो रही है। ये केवल जल की एक बूंद नहीं है, ये हनुमान जी का रक्षा कवच है।
काकी, ये कंपन कैसा? संकट मोचन जब हमारे साथ है तो संकट से क्या डरना हरिदास। माई काकी, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हनुमान जी पर विश्वास नहीं, पर यदि ये रक्षा कवच टूट गया तो? यदि रक्षा कवच टूट गया ना मंजरी, तो भी हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। जय हनुमान। देखो हनुमान जी आ गए। पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की हम जानते थे कि आपके रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा, किंतु कुछ ज्ञात हुआ कि ये कैसा संकट है। हाँ माई काकी, कलयुग ने सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया को भ्रमित कर दिया है और वही अपना अस्तित्व पाने के लिए सबकी प्रतिछाया को मिटा रही है। हनुमान जी, तो क्या इस संकट को समाप्त करने का कोई मार्ग नहीं? मार्ग तो है मनसुख, किंतु यह समझ नहीं आ रहा कि देवी छाया है कहां। इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रतिछाया को बांध कर रखा जा सकता है? हनुमान जी, आप भी कहते हैं ना कि हर समस्या का हल राम कथा में है, तो क्या राम कथा में इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा? हरिदास, बात तो तुम सत्य बोल रहे हो। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र हर संकट का समाधान है, किंतु उनके जीवन में छाया प्रतिछाया से जुड़ी कोई घटना स्मरण आया। यह तब की बात है जब प्रभु श्री राम और माता सीता पंचवटी में वास कर रहे थे। प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे बताया था कि केवल एक वही कंदरा है जहां पर प्रतिछाया को शरीर से अलग किया जा सकता है। अवश्य ही देवी छाया उसी कंदरा में होंगी। जय श्री राम। हरि उड़ान हनुमत बनी रक्षक, दयावान पीड़ा दुख भंजक, छाया का संकट गहराया, कहाँ छुपी जाने कपिराया, महाबली जो बुद्धिमान है, श्री राम भक्त कपि हनुमान है। हनुमान, संकट मोचन नाम तिहारो। आज संसार को संकट से बचाने के लिए उस छाया के पास आए हैं जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं। देवी छाया, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अधर्म हुआ है या कोई अन्याय हुआ है, तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा माता। विलंब कर दिया तुमने हनुमान। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मैंने पहले ही कलयुग के हाथ थाम लिया है। देवी छाया, किंतु आपके इस अधिकार की लड़ाई में संसार का क्या दोष? आप पूरे संसार को संकट में क्यों डाल रही हैं? यदि आज संसार में संकट ना आया होता तो तुम यहाँ आते? यदि अपना अस्तित्व पाने के लिए मुझे पूरे संसार का अस्तित्व मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी हनुमान। माता, आप जो चाह रही हैं उसके लिए आपको पूरे संसार को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे कहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा उसे धर्म पूर्वक पाने में। माता, जो स्थान इस संसार में देवी लक्ष्मी का, पार्वती का और सरस्वती का है,
मुझे भी वही स्थान चाहिए। बोलो, क्या तुम और तुम्हारा धर्म दिला पाएगा मुझे वो सम्मान? माता, सम्मान शक्ति से नहीं, अपितु संसार का भला करने से मिलता है। मुझे समझाना व्यर्थ होगा हनुमान, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे तब मिलेगा जब इस संसार में कलयुग का राज होगा। और कलयुग राज लाने के लिए यदि मुझे इस संसार को भी मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। किंतु प्रभु, मैं ये भेद नहीं समझ पाया कि सूर्य देव ने छाया पर क्रोध क्यों किया, जबकि छाया तो संज्ञा की प्रति छाया थी, उसका तो कोई दोष भी नहीं था। प्रभु, देव ऋषि, जब देवी संज्ञा सूर्य देव का ताप सहन करने के लिए तपस्या करके लौटी तो छाया ने संज्ञा में विलीन होने से मना कर दिया। सूर्य देव के बहुत समझाने पर भी जब छाया नहीं मानी तो सूर्य देव ने छाया को सदा के लिए अंधकूप कंदरा में बंद कर दिया, जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता था। और अंधकूप में प्रतिशोध की अग्नि में जलते जलते संज्ञा के समान ही दिव्य दिखने वाली छाया मनुष्यों की परछाई की भांति कांतिहीन हो गई। मैं समझ गया प्रभु कि कलयुग ने उसे वहां से मुक्त कर दिया और अब उसकी प्रतिशोध की भावना का लाभ उठाना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि अब ये समस्या हनुमान जी के काले हनुमान का रूप धारण करने के बाद ही समाप्त होगी। क्रोध में देवी छाया अपना विवेक खो चुकी है। अब उन्हें रोकने का केवल एक ही मार्ग है। मुझे देवी छाया और देवी संज्ञा को वैसे ही एक करना होगा जैसे अग्नि परीक्षा के समय प्रभु श्री राम ने माता सीता की प्रतिछाया को उनमें समाहित कर दिया था। अब सूर्यदेव के ताप से इस संसार को बचाने का एक यही मार्ग है। अब देवी छाया को पुनः बनना होगा देवी संज्ञा की प्रतिछाया। कलयुग महाराज, छाया संसार पर संकट बनती है, पर इससे हनुमान को क्या हानि हो सकती है? जब संसार पर संकट पड़ता है तब लोग भगवान को ही तो पुकारते हैं, किंतु जब संकट ऐसा हो जो भगवान भी ना मिटा सके तो लोगों के मन में से भक्ति और आस्था मिट जाती है। कैसी विडंबना है हनुमान, जिस धरती को मैं अपनी ऊर्जा से जीवन देता था, आज उसी धर्म और पुण्य भूमि को अपनी ही अग्नि से जलाकर भस्म करने वाला। नहीं गुरुदेव, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने इस संकट का हल ढूंढ लिया है गुरुदेव। नहीं हनुमान, इस संकट का कोई हल नहीं है। मैं छाया को जानता हूं और छाया अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटेगी। गुरुदेव, देवी छाया तो हमारी बात नहीं मानेंगी, किंतु देवी संज्ञा तो मानेंगी। अर्थात ये गुरुदेव, देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रतिछाया है। तो यदि हम देवी छाया को देवी संज्ञा में पुनः समाहित कर दें तो उन्हें अपना अस्तित्व भी मिल जाएगा और हम उन्हें ये अधर्म करने से रोक भी सकते हैं। नहीं हनुमान, अब देवी छाया का देवी संज्ञा से मिलन कभी नहीं होगा। किंतु ऐसे क्यों गुरुदेव? यदि देवी संज्ञा अपनी प्रतिछाया को स्वयं से अलग कर सकती है तो वो अपनी छाया को पुनः स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देवी संज्ञा इस संसार में नहीं रही, उनका जीवन समाप्त हो चुका है।
ऐसा कैसे हो सकता है? देवी संज्ञा तो दिव्य शक्ति है, उन्हें तो अमृतत्व प्राप्त है, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है गुरुदेव? इसका कारण भी मैं ही हूं हनुमान। आप? किंतु कैसे गुरुदेव? हनुमान, देवी संज्ञा अपनी छाया को मेरे समीप छोड़कर तप करने गई ताकि वो मेरा ताप सहन कर सके, और अपने तप के पूर्ण होने पर मुझसे मिलने के पूर्व वो मानसरोवर में स्नान करने गई। कौतूहलवश मैं भी संज्ञा से मिलने के लिए मानसरोवर चला गया, लेकिन वहां राहु केतु को देखकर मुझे संदेह हुआ कि देवी संज्ञा ने फिर से मेरे साथ कोई छल किया है, और क्रोधवश बिना कुछ विचारे मैंने संज्ञा को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। चलो चलो चलो, सब लोग सहायता करो बच्चों की ये कुटिया बनाने में। नंदीग्राम वासियों, तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त कराने आ गए हैं राहु और केतु। इस सुरक्षा कवच को भेद कर भीतर कैसे आ गए? क्योंकि हम राहु केतु हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। ये सुरक्षा कवच तुम्हें सूर्य के ताप से तो बचा सकता है, किंतु हमारे प्रकोप से कैसे बचाएगा? बस तुम्हें उस हनुमान की भक्ति छोड़कर कलयुग महाराज पर विश्वास करना होगा और तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त। यदि तुम सबने हमारी बात नहीं मानी तो बात तो अब तुम हमारी मानो। हनुमान जी के आने से पहले तुम कहीं छिप जाओ, मार खाने से बच जाओगे। प्रधान जी, दिखा देते हैं राहु केतु को कि ये हनुमान सेना क्या कर सकती है। अच्छा, हनुमान सेना बंद गई। देखा तुम लोगों ने कि राहु केतु क्या कर सकते हैं? हम तुम सबका आहित करने नहीं आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं। राम राज्य बीता हुआ कल है, इसलिए अपने उस हनुमान की भक्ति छोड़ो और कलयुग महाराज की शरण में आ जा। जीवन तुम्हारा, निर्णय तुम्हारा। हनुमान, मेरी उस दिन की भूल का दंड अब सारे संसार को भुगतना होगा। जैसे उस दिन मैंने संज्ञा को भस्म कर दिया था, मुझे भय है कि उसी तरह मैं संसार को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म न कर दूं। नहीं गुरुदेव, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। इसे रोकने का अवश्य कोई ना कोई मार्ग होगा गुरुदेव। नहीं हनुमान, कोई मार्ग नहीं। छाया को केवल संज्ञा ही रोक सकती थी, अब संज्ञा ही नहीं रही, तो तुम कैसे रोकोगे इस महाअनर्थ को? गुरुदेव, देवी संज्ञा का केवल स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, किंतु उनकी दिव्य आत्मा तो अब भी जीवित है। गुरुदेव, इस संकट को टालने के लिए मुझे केवल ये ज्ञात करना होगा कि देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा कहां है। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हे संकट मोचन हनुमान, इस संसार को नष्ट करने वाले इस अभिशाप से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस
महाविनाश को शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा। जय श्री राम। संसार की सभी पवित्र आत्माएं पितृलोक में वास करती हैं। देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा भी अवश्य यही होगी। ये सभी पवित्र आत्माओं के रक्षक, सभी पितरों के आदिपति आर्य मां, दर्शन दे मुझे। संकट मोचन हनुमान आज पितृलोक में आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे मां, देवी छाया के कारण सारा संसार संकट में है। अब उन्हें केवल देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा ही रोक सकती है। इसलिए मैं देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा को लेने आया हूँ। क्षमा करें पवन पुत्र, किंतु देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा अब पितृलोक में नहीं है। ये सभी पवित्र आत्माओं के रक्षक, सभी पितरों के आदिपति आर्य मां, दर्शन दो मुझे। संकट मोचन हनुमान आज पितृलोक में आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आर्य मां, देवी छाया के कारण सारा संसार संकट में है। अब उन्हें केवल देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा ही रोक सकती है। इसलिए मैं देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा को लेने आया हूं। क्षमा करें पवन पुत्र, किंतु देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा अब पितृलोक में नहीं है, क्योंकि मनुष्य रूप में देवी संज्ञा का दूसरा जन्म हो चुका है। पितृदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है हनुमान जी। देवी संज्ञा का दूसरा जन्म ऋषि कर्दम के यहाँ हुआ है। और इस जन्म में उनका नाम संज्ञा नहीं, प्रभा है। प्रभा, रुक जाओ प्रभा, प्रभा रुक जाओ। ऋषि कर्दम की पुत्री है देवी प्रभा। जुगनू, इस पथ में किसके लिए पलके बिछाए बैठे हो? अंधेरी रात में किसके लिए दीपक जलाए बैठे हो? कहीं वो सूर्य देव तो नहीं? कहीं यही मार्ग तो नहीं जहां से प्रतिदिन तुम सूर्य देव की दर्शन करने जाते हो? हाँ, बोलो ना। प्रभा, तुम तो जुगनू से ऐसे बात कर रही हो जैसे सूर्य देव से प्रेम करती हो। हाँ, हम सूर्य देव से प्रेम भी करते हैं और एक दिन विवाह भी उन्हीं से करेंगे। और देखना, ये जुगनू है ना, हमें इस सूतल से सूर्य देव के पास लेकर जाएंगे। ले जाओगे ना हमें? कहो ना। हाँ। देखा देखा तुम लोग हमें समझो या ना समझो, परंतु ये हमारे हृदय की बात समझते हैं। पितृदेव, अब केवल देवी प्रभा ही इस संसार में आए संकट को रोक सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि कर्दम का आश्रम कहाँ है? सुतल लोक में।
सूतल लोक में इसका कोई विशेष कारण? जब सूर्य देव की क्रोध की अग्नि से देवी संज्ञा भस्म हुई थी तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका दूसरा जन्म ऐसे लोक में हो जहां सूर्य देव का प्रकाश भी ना पहुंच सके और उनका सूर्य देव से मिलन कभी ना हो। हे संकट मोचन, इस संसार को समाप्त होने से केवल आप ही बचा सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। आर्य मां, मैं प्रभु श्री राम के इस संसार का कोई अहित नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सूतल लोक ही क्यों ना जाना पड़े। जय श्री राम। सूर्यदेव का ताप बढ़ता ही जा रहा है। अब अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूतल लोक जाकर देवी प्रभा को लाना होगा ताकि देवी छाया की पृथक अस्तित्व और उनके इस संकट को समाप्त किया जा सके। संकट मोचन हनुमान, जिस सूतल लोक की तरफ तुम जा रहे हो आज, तुम्हारी वहां ना पहुंचने की योजना मैं पहले ही बना चुका हूं। अब समय आ गया है। आओ और नंदीग्राम के वासियों को हनुमान भक्ति ना त्यागने का दंड दो। जानते हैं यहां से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हमें सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग अवश्य मिलेगा। अरे जानकी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम जुगनू से बात कर रहे हैं? हाथ हटाओ ना, हटाओ। ये जानकी नहीं, मैं हूं आपका सुतल कुमार। आप हमारी होने वाली अर्धांगिनी हैं। अभी हमारा विवाह तुमसे हुआ नहीं है और ना कभी होगा। हम आज ही जाकर पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। यही है वो स्थान जहां से सूतल लोक जाने का मार्ग जाता है। ये कैसी पापमय छाया है? महाबली हनुमान, ये आने वाले भविष्य की छाया है, क्योंकि काल के उस पार से कलयुग आया है। प्रभु श्री राम की चरण पादुका मात्र से ही भयभीत होने वाले कलयुग मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस पुनः कहां से आया तुम्हारे पास? हनुमान, कहा था ना मैंने, अब राम राज्य समाप्त। देखो अपने चारों ओर धरती को कैसे कलयुग ने अपनी छाया से ढक लिया है। प्रभा, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सूर्य हमारा कुल विनाशक है और तुम हमारे उसी परम शत्रु से विवाह रचाना चाहती हो। परंतु पिताश्री, हम सूर्यदेव। बस, ये हमारा अटल निर्णय है। यदि तुम्हारा विवाह होगा तो केवल और केवल सूतल कुमार से। पिताश्री, कृपया करके हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। तिरस्कार?
तिरस्कार मैं नहीं, तुम कर रही हो मेरा। मेरी बात ना मानकर प्रभा, आज वचन दो कि तुम अपने पुत्री धर्म का पालन करोगी और सूर्य देव के प्रति अपने प्रेम को विकास दोगी, और विवाह करोगी तो केवल सुतल कुमार से। जाओ, प्रभा के विवाह की तैयारी करो। प्रभा कल ही सुतल कुमार से विवाह करेगी। हनुमान, समय का चक्र विनाश की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। कलयुग, जिसके हृदय में राम नाम का प्रकाश हो, उसका मार्ग भला यह अधर्म की प्रतिछाया क्या रोक पाएगी? हनुमान, मैं तुम्हारा मार्ग नहीं रोकना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तुम कलयुग की छाया में प्रवेश कर कर सुतल लोक जाओ, क्योंकि यदि संकट मोचन हनुमान पर कलयुग की छाया पड़ गई तो इस संसार में कलयुग को आने से कोई नहीं रोक सकता। कलयुग, तुमने सूतल लोक जाने का केवल एक ही मार्ग रोका है, किंतु मेरे पास वहां जाने के अनेक मार्ग हैं। हनुमान, अब कलयुग हार गई, क्योंकि पूरे संसार पर पड़ रही है कलयुग के अधर्म की परछाई। वो देखो, देखिए हनुमान, अब कलयुग की छाया यत्र तत्र सर्वत्र है। सदैव प्रसन्नता की तेज से चमकता हुआ ये मुख आज उदास क्यों है सूर्यदेव? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी पत्नी संज्ञा की छाया हूं, सब समझ सकती हूं। सूर्यदेव, और कितना समय लगेगा पृथ्वी को नष्ट होने में? छाया, ये जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है। और आपने जो किया मेरे साथ, क्या वो उचित था? पत्नी होने का अधिकार मांगा था मैंने, बदले में आपने मुझे क्या दिया? अंधकूप। यदि तुम्हें प्रतिशोध चाहिए तो मुझसे लो, पृथ्वी का विनाश मत करो। मैं चाहती हूं कि ये सारा संसार आपका ठीक उसी तरह तिरस्कार करे जिस तरह से आपने मेरा किया था। और ये तभी संभव है सूर्यदेव, जब आप स्वयं इस हरी भरी पृथ्वी को जलाकर राख कर देंगे। आज्ञा दीजिए पति देव। हे हनुमान, इस दुख
इस संकट, इस कलंक से अब केवल तुम ही मुझे उभार सकते हो। बिना मेरे पाप और अवगुणों को धारण किए तुम सूतल लोक नहीं जा सकते। कलयुग, सूतल लोक तो मैं जाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे काल के उस पार भी क्यों न जाना पड़े। तुम्हारी छाया केवल इस काल में है, प्रभु श्री राम के काल में नहीं। इसलिए सूतल लोक जाने के लिए अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। इस समय चक्र को राम काल तक ले जाना होगा, ताकि तुम्हारे अधर्म की छाया को स्पर्श किए बिना मैं सूतल लोक में प्रवेश कर सकूं। राम काल बीत चुका है और बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। कलयुग, तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही काल के पार जा सकते हो? प्रभु श्री राम की कृपा से भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी भी समय और किसी भी काल में आने जाने की शक्ति है मुझ में। इसलिए आज मैं सूतल लोक जाकर रहूंगा, अवश्य जाकर रहूंगा, वो भी राम काल के द्वार से। जय श्री राम। त्रेता युग में चले हनुमाना, त्रेता युग में चले हनुमाना, समय चक्र को भेद के जाना। ये राम भक्त हनुमान कहीं सत्य में तो राम काल में नहीं चला गया? ऐसो जगत में कुछ भी नाई, जो कर न सकही हनुमान गोसाई। त्रेता युग में चले हनुमान। मैं आ ही गया उस समय में जब प्रभु श्री राम स्वयं इस धरती पर वास करते थे। इस संसार में राम काल था। वो समय कितना पतित पावन और सुंदर था। जब आप स्वयं इस धरती पर वास करते थे। प्रभु, आप तो चले गए, किंतु आपके इस राम राज को मैं नहीं जाने दूंगा। ये तो वही कंदरा है जिससे उस समय मैं पाताल लोक गया था, जब वही रावण ने प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का हरण कर लिया था। सूतल लोक जाने के लिए इससे उचित मार्ग तो हो ही नहीं सकता। मैं राम काल से होते हुए वर्तमान के सूतल लोक में आ गया हूं। अब मुझे शीघ्र, अति शीघ्र ऋषि कदम का आश्रम और देवी प्रभा को ढूंढना ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस सूतल लोक में सूर्यदेव का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वहां भी मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति। जय राम जय जय राम, भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। रैन दिवस निस
दिन जप ले नित हर क्षण सुबह शाम भज मन राम श्री राम भज मन राम श्री नंदीग्राम वासियों, सूर्य का भक्षण करने वाले राहु की बात तुमने नहीं मानी। अब तुम सब सूर्य के ताप में चलोगे। अरे इस कवच को केतु तोड़ेगा। कोमल मन के प्यारे राम जगत के पालनहारे राम सारी विपदा तारे राम भव से पार उतारे राम रघुकुल नंदन राम रमापति शत शत तोहे प्रणाम भज मन राम श्री राम भज मन राम श्री राम भज मन राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम। हनुमान जी और सूतल लोक में प्रभु, प्रभु मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके पुनः दर्शन होंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। जब भक्त अकेला हो तो भक्ति पक्की नहीं होती। यदि तुम्हारे साथ साथ ये सब भी। तुम्हें जो भी करना है वो करो। हम हनुमान जी के भक्त हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। हाँ नहीं तो नंदीग्राम वासी फिर किसी बड़ी समस्या में है। देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कौन है आप? प्रभु, मैं अहिरावण की पत्नी चित्रसेना हूं। जब वो भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले आया था, तब आपने उसका वध करके भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ मुझे भी उसके पाप और अधर्म से मुक्त कर दिया था। उसी समय से मैंने भी आपके समान अपना जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है। सूतल लोक में एक राम भक्त को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी, मैं यहाँ सूतल लोक में ऋषि कर्दम के आश्रम आया हूँ उनसे मिलने। क्या आप बता सकती हैं उनका आश्रम कहाँ है? अवश्य प्रभु, आइए। ये तो बड़े विशेष पौधे लग रहे हैं। क्या नाम है इनका? प्रभु, ये जलकुंभी है। ये केवल सूतल लोक में मिलते हैं। प्रभु श्री राम को मैंने इन्हीं के पत्तों से जल पिलाया था। तब प्रभु श्री राम ने इन्हें सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया था। जो प्रभु श्री राम के काम आए, उनसे विशेष भला क्या हो सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम।
हनुमान जी, यदि कोई और संकट होता तो मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी सहायता करता, किंतु सूर्यदेव, उनके द्वारा लाए गए संकट के निवारण के लिए मैं अपनी पुत्री को कहीं नहीं जाने दूंगा। ऋषिवर, बात केवल सूर्यदेव की नहीं है, संकट में पूरा संसार है। संसार के संकट को देखकर मैं सूर्यदेव के साथ अपनी शत्रुता को तो नहीं भूल सकता। वो मेरे शत्रु थे, हैं और सदैव रहेंगे। प्रभु, सूर्यदेव तो सारे संसार का हित करते हैं, फिर उनसे ऐसा कौन सा अहित हो गया जो ऋषि करदम उन्हें अपना इतना बड़ा शत्रु मानते हैं? ऋषि करदम की 5 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। दोनों ही पुत्र स्वभाव से अति चंचल थे और इसी चंचलता में उनसे ऋषि दुर्वासा का अपमान हो गया था और प्रायश्चित स्वरूप उन्हें काक का जन्म मिला था। किंतु जिस दिन दोनों ऋषि कुमार ने काक के रूप में जन्म लिया, उस दिन खगोलीय परिस्थितियों के कारण सूर्यदेव का ताप इतना भीषण था कि जन्म लेते ही दोनों की मृत्यु हो गई और फिर उनका कभी पुनर्जन्म नहीं हो पाया। और तब से ही ऋषि करदम सूर्यदेव को अपना कुल विनाशक और परम शत्रु मानते। कैसी विडंबना है प्रभु, जो ऋषि करदम सूर्यदेव की सहायता कर सकते हैं वही उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए। स्थिति चाहे जो भी हो, किंतु मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे हनुमान जी संसार के संकटों का निवारण करके हमें काले हनुमान के अवतार में अवश्य दर्शन देंगे। ऋषिवर, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। सूर्यदेव के कारण आपके कुल का अंत हुआ है, किंतु आज संसार का हर कुल संकट में है ऋषिवर, और समय के साथ यह संकट बढ़ता ही जा रहा है। राहु, अबे के तो ये कवच फिर से कैसे जुड़ गया? हनुमान ने इसे बनाने में अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति का प्रयोग किया है। अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना होगा केतु। ये सुरक्षा कवच किसी साधारण शक्ति से नहीं टूटेगा। इसके लिए हमें ब्रह्मदेव का दिया हुआ अचूक अस्त्र प्रयोग करना होगा। और ब्रह्मदेव के उस अस्त्र का मान तो हनुमान और राम दोनों को रखना ही पड़ेगा। ऋषिवर, आपकी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये पूर्व जन्म में सूर्यदेव की पत्नी देवी संध्या थी। अब देवी प्रभा ही देवी छाया को रोक सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुत्री को मुझे अपने साथ ले जाने दें। हनुमान जी, आप महाबली हैं, परम भक्त हैं। आपको रोकने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। यदि आप मेरी पुत्री को बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी अनुमति दूं, वो मैं कदापि नहीं दूंगा। नहीं ऋषिवर, यह मर्यादा का हनन होगा और मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। तो कल मेरी पुत्री का विवाह है, यदि आप उसमें उपस्थित रहेंगे तो
तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नंदीग्राम वासियों, या तो तुम अब कलयुग महाराज की शरण में आओगे या मरोगे। भाई काकी, अब हम क्या करेंगे? भक्तों का एक ही कर्तव्य है, हनुमान जी की भक्ति करना, और हम वही करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि क्यों बचपन से मेरा मन सूर्य देव से प्रेम करता था, परंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज सब सत्य जानने के बाद भी मैं उनका वरण नहीं कर सकती। देवी प्रभा, आप ही देवी संज्ञा है। मैं अभी तो नहीं जानता कि कैसे, किंतु आपका विवाह सूर्यदेव के साथ ही होगा। आप सत्य कह रहे हैं। ये तो नंदीग्राम वासियों का स्वर है। अवश्य ही वो किसी संकट में है। राहु केतु ने सुरक्षा कवच को खंडित कर दिया है। मुझे जाना होगा देवी। हे जलकुंभी, प्रभु श्री राम ने आपको सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया है, इसलिए सूर्यदेव का तेज भी आपको जला नहीं सकता। उन्हीं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान आपसे ये विनती करता है कि आप नंदीग्राम वासियों की रक्षा करें। ये जलकुंभी कहां से आ गई? कहीं से भी आई हो राहु, इसे भी हम सुरक्षा कवच की तरह नष्ट कर देंगे। राहु,
इस पर हमारी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? केतु, हम पाताल के निवासी हैं और ये जल कुंभी भी केवल पाताल में पाई जाती है और लोक विभाजन के नियम के अनुसार हम पाताल की किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते। हनुमान जी ने हमारी सुन ली। वो देखो, उनकी भेजी हुई ये वनस्पति हमें शीतलता दे रही है। हनुमान, मुझे यह देखकर अपार हर्ष हो रहा है कि वर और वधु को आशीर्वाद देने के लिए आप अभी तक सूतल लोक में हैं। ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहां किस लिए हूं। इस आशा में कि इस संसार की रक्षा करने में आप मेरी सहायता कर सकें। हनुमान जी, जो आप सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है। वो इस संसार का हित होने ही नहीं दे सकते। आपका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या बात है देवी? प्रभु, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको सब बताती हूँ। जी, चलिए। नारायण नारायण। हे प्रभु, भक्ति की लीला अपरंपार है। किसे ज्ञात था कि प्रभु श्री राम की भक्त चित्रसेना हनुमान जी को सूतल लोक में मिल जाएंगी। देव ऋषि, इस संसार में भक्ति ही एक ऐसा धागा है जो संपूर्ण सृष्टि को बांधता है। नर को प्राणी से, प्राणी को जीव से, जीव को जगत से और जगत को ईश्वर से। भक्ति के द्वारा ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। भगवान भक्त के द्वार है और उनका सत्कार भी ना, ऐसा कैसे संभव है प्रभु? इन लड्डुओं को देखकर तो मुझे माता अंजना का स्मरण हो आया देवी। प्रभु, मैं माता अंजना के समान लड्डू तो नहीं बना सकती, परंतु मेरी सदा से ये इच्छा थी कि जब भी आपके दर्शन हो मैं आपको अपने हाथ से बने लड्डू खिलाऊं। देवी चित्रसेना, वैसे तो इस समय अनेक चिंताएं हैं, किंतु आपको ज्ञात है माता अंजना कहती हैं कि लड्डू खाकर सभी चिंताएं मिट जाती हैं। इसलिए मैं इन लड्डुओं का भोग अवश्य लगाऊंगा। जय श्री राम। देवी चित्रसेना, मंडप में आपकी आवश्यकता है। जाइए देवी जाइए। वैसे भी लड्डू खाने का आनंद तो अकेले में ही आता है। जाइए जाइए, आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आती हूँ। चलो। आनंद आ गया। और वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। उठो पुत्री, उठो सुंदर कुमार।
देखो प्रभा कीटों, ये देवी चित्रसेना ने केवल मेरे लिए बनाए हैं। मैं तो इन्हें तुम्हें दूंगा नहीं। अभी तुम्हारा उपाय करता हूँ। अब मेरे और इन लड्डुओं के मध्य कोई नहीं आएगा। जय श्री राम। अचानक ये आंधी कहां से आ गई? कौन कर रहा है ये, जो मेरी पुत्री के विवाह में विघ्न डालना चाहता है? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आंधी को रोकिए। हनुमान जी, रोकिए इस आंधी को। ये सब किसने किया? जानता हूं आपने ये ऐसा क्यों किया। इसलिए किया ना, ताकि मेरी पुत्री का विवाह ना हो सके। ऋषिवर, मैं तो अपने लड्डुओं से प्रभा कीटों को हटाने के लिए हवा कर रहा था। शेष प्रभु श्री राम की इच्छा। भूल रहे हैं आप हनुमान जी, ये सूतल लोक है, सूतल लोक। यहां पर केवल मेरी इच्छा चलेगी। मैं जानता हूं हनुमान जी कि आप मेरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, किंतु ये कदापि संभव नहीं है। ऋषि, ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी मंत्र शक्ति से इस आश्रम के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध प्रभा लक्ष्मण रेखा के बाहर एक पग भी रखेगी तो वो स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी।